एक निर्दयी अधिकारी एक महिला को गोली चलाना सिखा रहा था। महिला ने बड़े ही शालीन अंदाज में बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही उसने स्कोप से निशाना देखा, उसे कैदियों की लाइन में अपना मंगेतर दिखाई दे गया। ये देखकर महिला हैरान रह गई। लेफ्टिनेंट ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? महिला ने बस इतना कहा कि उसे डर है कि कहीं बंदूक गलती से चल न जाए। महिला को प्रभावित करने के लिए लेफ्टिनेंट ने एक शूटिंग प्रतियोगिता रखने का फैसला किया। वह उसके सामने अपनी बेहतरीन निशानेबाजी दिखाना चाहता था। उसने प्रतियोगिता के लिए एक कैदी को चुन लिया, लेकिन संयोग से वह कैदी महिला का मंगेतर ही निकला। ये देखकर पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कैदी उसका बेटा था। उस समय वह बस अपने बेटे की जान के लिए प्रार्थना कर सकता था। प्रतियोगिता के नियम बहुत आसान थे। दोनों बारी बारी से निशाना लगाएंगे और जो पहले निशाना चूक जाएगा वह हार जाएगा। अगर वह आदमी हार गया तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। लेफ्टिनेंट ने आत्मविश्वास के साथ पहली गोली चलाई। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था और सीधे लक्ष्य पर लगा। अब उस आदमी की बारी थी। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने सफलतापूर्वक निशाना लगा दिया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ने दूसरी गोली चलाई। ये भी बिल्कुल सटीक थी और लक्ष्य पर लगी, लेकिन इस बार किस्मत उस आदमी के साथ नहीं थी। वह यह राउंड हार गया। पीछे खड़ा उसका बूढ़ा पिता लाल आंखों से रोने लगा। उसे लगा अब उसका बेटा जरूर मारा जाएगा। तभी अचानक कैदियों की लाइन में खड़ा एक सैनिक आगे आया और उसने लेफ्टिनेंट को द्वंद्व की चुनौती दे दी। लेफ्टिनेंट जानता था कि वह सैनिक एक बेहतरीन स्नाइपर है। अगर मुकाबला हुआ तो शायद वह हार सकता है, लेकिन अगर अभी उसने कमजोरी दिखाई तो वह महिला का दिल कभी नहीं जीत पाएगा। इसलिए उसने लक्ष्य को और दूर पहाड़ी पर रखवाया। फिर उसने अपनी स्कोप वाली राइफल उठाई और आसानी से निशाना लगा दिया। अब सैनिक की बारी थी। लेफ्टिनेंट ने जानबूझकर उसे साधारण राइफल दे दी। सैनिक ने हल्का सा निशाना ठीक किया और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल लक्ष्य पर रखा बोतल चकनाचूर हो गया। यह देखकर महिला बहुत खुश हुई। अब साफ था कि प्रतियोगिता का विजेता वही सैनिक है। लेफ्टिनेंट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब यह प्रतियोगिता जारी नहीं रह सकती, इसलिए उसने मुकाबला यहीं खत्म कर दिया।